नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन। क्या क्या हमारे पास वी आल्सो स्टडी दैट। हमने हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम पी। हमने मान लिया कि हमारे पास एंगल एम ओ पी इक्वल टू थीटा। तो हमें क्या हमारे पास इसमें ऑल पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कह रहे कि हमारे पास ओ एम पी जे राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एम ओ पी थीटा देन ऑल पॉसिबल रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। मतलब इस वाली राइट ट्राइंगल के ऑल पॉसिबल रेशियो ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल पॉसिबल रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल वो क्या कहलाएंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का हमारे पास अपोजिट होता है हमारे पास उल्टा। क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, यहां से हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो क्या आएगा हमारे पास साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास कोसिकेट थीटा। तो साइन थीटा क्या हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसिकेट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम एज इट इज हमारे पास क्या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा दैट इज हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा। कोस थीटा क्या हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा इस वाले का उल्टा हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेम एज इट इज हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा क्या हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 में जो आइडेंटिटी है हमारे पास इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज क्या होती है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास इसको राइट साइड में ले आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले आएंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले आएंगे और 1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है राइट साइड में तो प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है प्रूव दैट द फॉलोइंग। हमारे पास गिवन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी को हमारे पास
सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड गिवन हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे इनइक्वालिटी क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसके होगा, राइट साइड के इक्वल आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट का हमारे पास, सेकंड पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन की पावर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा उसका क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। यूजिंग हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस वाले आइडेंटिटीज का यहाँ यूज करेंगे हमारे पास। तो देखो क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है, हमारे पास ये वाली टर्म नहीं आ रही है, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला किसका बनाना है, हमारे पास देखो नेगेटिव वाली टर्म ये यहाँ पे आ रही है, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बनाना है, प्लस वाले का बनाना है। तो प्लस वाले के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 3ab ए प्लस बी। तो क्या करेंगे इसमें ये वाली टर्म एक बार तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार इस वाले टर्म को ऐड करते एक बार क्या करेंगे सबट्रैक्ट, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हमारे पास जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी उसमें सेम टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे पास। ये दोनों टर्म हो गई। अब यहां से हमारे पास यहां तक की जो टर्म है ये क्या बन गया हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये हमारे पास किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 इसका क्यूब बन गया, माइनस यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर एज इट इज वही इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास यही प्रूव करना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट गिवन हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इसके इक्वल प्रूव करना हमारे पास। सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर इसको इसके इक्वल प्रूव करना। ये हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन। तो हमारे पास सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट वाले पार्ट के हमारे पास लेफ्ट साइड हमारे पास गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास इसी को लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या था हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
यहाँ से इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली टर्म में से देखेंगे तो हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल डिवाइड में क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। राइट साइड देखो हमारे पास क्या प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसको हमारे पास सोल्व करेंगे। देखो आंसर हमारे पास किस में चाहिए साइन और कोस में चाहिए। तो क्या करेंगे इस वाले को साइन और कोस में चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। सेम एज इट इज ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले नीचे वाले दोनों टर्म का एलसीएम लो तो ऊपर तो क्या जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए। सेम एज इट इज इस वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ से ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास 1। तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है tan थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है देखो हमारे पास राइट साइड में क्या प्रूव करना है साइन और कोस में चाहिए सीकेंड और कोस सीकेंड में। तो क्या करेंगे इस वाले टर्म को सबसे पहले क्या करो इनको सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास tan थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। जस्ट ऊपर वाले टर्म को भी tan को भी साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो क्या जगह tan का होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा नीचे क्या हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोट क्या होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा नीचे हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से कोस थीटा से कोस थीटा। तो हमारे पास क्या यहाँ से क्या गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये क्या हमारे पास किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया हमारे पास। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इसको इक्वल किसके इक्वल 1 प्लस सीकेंड ए प्लस tan ए के इक्वल प्रूव करना है। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले क्या करना है इन वाले क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करना है। इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। ठीक है क्या करना है इसको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे
रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर क्या जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ कितना आ रहा है 1 माइनस साइन ए आ रहा है, तो रैशनलाइजेशन में इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, ऊपर ऊपर वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, देखो हाफ पावर ये हाफ पावर ये, तो क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यूजिंग क्या था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था ए माइनस बी ए प्लस बी, इस वाले फैक्टर का यूज करेंगे तो ये देखो अपना क्या रहा है ए माइनस बी, ये हमारे पास ए हो गया ये बी, ये ए और ये बी, तो ये तो हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर ए की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, हमारे पास क्या प्रूव करना है सीकेंट ए tan ए, तो क्या कर देंगे इनको सेपरेट डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा सीकेंट, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा हमारे पास tan ए। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास जो गिवन है उसका रैशनलाइजेशन करना है, सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, इस वाले की हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्या हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। फर्स्ट में क्या करना है हमारे पास इस वाले टर्म की रैशनलाइजेशन कर दो न्यूमरेटर को, क्या जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, रैशनलाइजेशन में क्या करना है कि हमारे पास जो नीचे साइन आ रहा है उस वाले साइन का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ऊपर वाला फैक्टर आ गया हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या गया देखो a प्लस बी, ये क्या बढ़ गया a प्लस बी और ये आ गया हमारे पास a माइनस बी, क्या फॉर्म होता है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास क्या गया सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इसका स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा। यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमने राइट साइड में देखा तो देखो ये वाला फैक्टर तो आ गया हमारे पास 2 सीकेंट थीटा tan थीटा, यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा, यहाँ से हमारे पास क्या गया 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा, प्रूव दैट कोट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस
कोसिकेंड की पावर 4 थीटा। यहाँ से हमारे पास इसको लिख सकते हैं क्या, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, माइनस 2 क्या हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इन इनइक्वालिटी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, -15 -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या हमारे पास, प्लस के 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास माइनस के 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या बच गया हमारे पास, कोट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, जो हमारे पास है राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमारे पास सीकेंड की पावर 6 थीटा माइनस लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा। यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3। हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक होता है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे तो क्या हमारे पास, देखो ए माइनस बी, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास, सीकेंड की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा प्लस ए बी, तो प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास। यहाँ से हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इस वाले को लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास देखो क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमारे पास इनइक्वालिटीज क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास क्या है, क्या इनइक्वालिटी होता है हमारे पास, यूजिंग क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हमारे पास देखो ए का भी स्क्वायर आ रहा है, बी का भी स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास क्या फैक्टर नहीं आ रहा है, -2ab नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या करेंगे, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा
इसका स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। एक बार तो इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते, एक बार क्या करते हैं इसको ऐड, क्या आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। एक ये हमारे पास है प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको आप सोल्व करके लिखेंगे, जबकि ये हमारे पास क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो हमारे पास बन गया इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। यहाँ से 2 और 1 कितना हो गया 3, तो क्या गया प्लस के 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वलिटी क्या थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। तो ये क्या गया हमारे पास 1 प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 2 ब्रैकेट में हमारे पास है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 2, देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3। ठीक है, सेम एज इट इज वही इक्वलिटी हमारे पास क्या a प्लस b, इसका होल क्यूब क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस वाले इक्वलिटी का यूज करेंगे यहाँ पे हमारे पास। तो क्या रहा है, a क्यूब आ गया प्लस का b क्यूब आ गया, उसके लिए हमारे पास टर्म चाहिए क्या 3ab a प्लस b। तो क्या कर देंगे हमारे पास 3a की वैल्यू कितनी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार इस वाले टर्म को ऐड कर दे, एक बार क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो क्या जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला फैक्टर हो गया हमारे पास। इसी के बाद ये नेक्स्ट इसी में लिखेंगे तो क्या हमारे पास 3 सेम एज इट इज। इसके लिए हमारे पास क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाली इनक्वलिटी का यूज करेंगे हमारे पास। देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म तो आ रही है हमारे पास, क्या नहीं आ रहा है 2ab नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हमारे पास 2a की वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। इस टर्म को एक बार ऐड करते हैं क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म हो गया हमारे पास प्लस 1। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3। ये यहां तक हो गया माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमारे पास ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 3, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास क्या गया, क्या बढ़ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, यहाँ तक के टर्म के लिए फॉर्मूला बढ़ गया। आगे हमारे पास टर्म क्या बच गई माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 की पावर 3 हमारे पास क्या गया 1, तो क्या गया 2 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 3, यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए हमारे पास 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास माइनस के 6 ये वाला टर्म कैंसिल होगी, 2 प्लस 1 3, ये वाला टर्म कैंसिल होगी, क्या क्या हमारे पास 0, किसके इक्वल हमारे पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स cos x इक्वल टू 2 सीकेंट x, एक हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। फर्स्ट में क्या करेंगे हमारे पास इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो ये वाले टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, ये वाले टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ऊपर से इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या है हमारे पास ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, इस वाले टर्म को लिखेंगे तो हमारे पास इसका से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स, तो यहाँ से हमारे पास नीचे टर्म है 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया तो क्या गया 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स, नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो ऊपर वाले टर्म में से 2 कॉमन ले ले, क्या बच गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल होगी तो क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन कोस एक्स, क्या प्रूव कर रहा है हमारे पास सीकेंट एक्स, तो यहाँ से 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स, क्या हमारे पास 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास सीकेंट एक्स, इसका यूज कर लिया हमारे पास क्या गया सीकेंट एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया हमारे पास, इसी तो हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन, फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 अपॉन
सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस tan theta. This can be written as 1 upon secant theta minus tan theta प्लस इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन secant theta प्लस tan theta इक्वल टू 1 प्लस cos theta हमारे पास है। इस वाले टर्म को राइट साइड में लेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस cos theta। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया 2 अपॉन कोस थीटा। तो अब इस वाले की लेफ्ट साइड लेके चलेंगे हमारे पास। लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा नेक्स्ट सीकेंड थीटा माइनस प्लस tan थीटा। ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2 सीकेंड थीटा। नीचे वही सेम एज इट इज हमारे पास किसका यूज करेंगे हमारे पास यूजिंग a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है हमारे पास 2 सीकेंड थीटा। प्रूव क्या करना है हमारे पास 2 अपॉन कोस थीटा। तो 2 सीकेंड थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।